वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अरमान क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है रिलेशन एंड फंक्शन 12th चैप्टर की, उसमें अगली वीडियो सवालात होंगे बहुत सारे स्वतुल्य संबंध और सम्मित संक्रामक संबंध पे, तुल्यता संबंध पे। तो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए आज एक सवाल प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। 2-4 सवाल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग, उम्मीद है आप लोग रोज़े से होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। आई एम नॉट सेइंग एज एन आयरॉनिकल, मैं मजाक कोई नहीं कर रहा हूँ। रोज़े से होंगे तो आप लाजिमन एनर्जेटिक होंगे, डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि आपने इतनी बेसिक चीज़ को छोड़ दिया। पानी के भी मोहताज नहीं हैं आप। तो कोई ख़तरनाक स्पेशीज़ हो गए हैं आप इस समय यार। इसको ना पानी की भी मोहताज नहीं है, मतलब इतनी अंदर से सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी और चीज़ से इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। तो रोज़ा आपको मजबूत करने आता है। तो रोज़े में ये ना कहा करिए मुझ पर काम का बोझ कम करो, बल्कि रोज़े में कहा करिए मुझे और मैं इतनी ताकत फ़ील कर रहा हूँ कि मैं पानी तक का मोहताज नहीं हूँ। ज़बान से किसी आँव बाँव साँव बक नहीं रहा हूँ, आँखों से कुछ देख नहीं रहा हूँ, हर चीज़ पर मुझे बर्दाश्त हासिल हो गई है, इतना डिसिप्लिन हो गया हूँ। तो रोज़े में और काम मांगा करिए, ढेर सारे काम करने की सोचिए। रोज़ेदार तो अंदर से मजबूत हो जाता है। वो इसराइली एक सेनेटर ने कहा ना, उनके पार्लियामेंट के एक मेंबर ने, कि ये रमज़ान ऐसा महीना है कि फ़िलिस्तीनियों को और इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, क्योंकि रमज़ान में ये भूखे प्यासे रहते हैं। तो उन्हें कोई बताए कि रमज़ान में हम जंगें लड़ते हुए आए हैं, हमारी जंगे बदर रमज़ान में लड़ी गई थी। तो रमज़ान में बहुत ताकत के साथ खड़े रहा करिए, हर काम पे लब्बैक कहा कीजिए। और क्योंकि आप दुनिया तो ऐसो इशरत नहीं छोड़ पा रही है, आप तो बेसिक नीड छोड़े हुए हैं। पानी का एक कतरा अपने हलक में नहीं डालने, इसका मतलब आप एक डेंजरस मखलूक हो गए हैं ना यार। पानी का भी मोहताज नहीं है, इसको तो डरा धमका नहीं सकते किसी चीज़ से कि यार तेरा ये बंद कर दूंगा। तो ये रही थोड़ी सी, रोज़ेदारों को बड़ी थकान आ जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बता दिया जाए तो बहुत एनर्जेटिक हो जाइए। और इस सवाल को लगाते हैं जो स्वतुल्यता पर है या स्वतुल्य सम्मित संक्रामक पर है। सवाल कह रहा है यदि L सभी रेखाओं का एक समुच्चय है। कह रहा है जैसे एक समुच्चय देता था ना, फिर सवाल पढ़ते पढ़ते आप उससे ये मांग लीजिए कि भाई मुझे ये चाहिए होता है। तो मैं कह रहा था ना, एक बार एक सेट ज़रूर देता है, एक सेट A कुछ नाम देता था। तो यहाँ L बोल दिया, L एक सेट है, और वो किन चीज़ों का है, नंबर्स नहीं है। कह रहा उसमें हर किस्म की रेखाएं हैं। भाई रेखाओं का भी तो सेट हो सकता है, एक सेट हो जिसमें बहुत सारी रेखाएं हो, ऐसे हो, पैरेलल हो, तिरछी हो, परपेंडिकुलर रेखाएं हो ना। तो भाई कई सारी, एक सेट ये भी हो सकता है। तो कह रहा है एक सेट ये है, तो और फिर उसमें एक संबंध डिफाइन किया है कि उन रेखाओं में आपस में एक संबंध डिफाइन किया है। वो कैसे, L1 L2, मतलब R में क्या है, L1, L2 सच दैट कब है, बिल्कुल वही A, B कब, जब दोनों बराबर हों। तो आज क्या कह रहा है, 2 लाइनें हैं, L1, L2 R में तभी होंगे जब L1 पैरेलल टू L2 हो। मतलब जब L1 L2 के पैरेलल होगा ना, मतलब ये कि जब दो जने पैरेलल हो जाएंगे ना, तो उनका कॉमा कहाँ चला जाएगा, R में। और उल्टी बात क्या है कि जब कोई R में रहें दो लोग तो वो दोनों पैरेलल है। उल्टा दोनों को बोलना है, अगर कोई पैरेलल है तो उनका कॉमा R में, अगर किसी का कॉमा R में है तो वो दोनों पैरेलल हैं, बस। और ये L1 L2 कहाँ के, ज़ाहिर है उस सेट से आते हैं, इसी L के L1 L2 पढ़े होंगे, परिभाषित है। तो R के स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की जांच करें, मतलब पता करना है कि ये R स्वतुल्य है कि सम्मित है या संक्रामक है या नहीं, पता करना है। तो एक एक करके बिल्कुल इत्मीनान से पता कर ले रहे हैं। स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य की पता कर लेंगे ना। तो स्वतुल्य में क्या होता था, बिल्कुल वही स्टेप क्या कि इस सेट में एक एलिमेंट मान, A भी देता था, आज L1 L2 दे दिया तो L1 मान लेंगे, L1 एक सेट में माना।
लेकिन अब L1 कॉमा L1 ही R में दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या देखना है कि भैया R में है कौन है। तो कह रहा R में दो जन तभी होंगे जब दोनों पैरेलल होंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या L1 अपने L1 के ही पैरेलल होता है। तो आप सब कहेंगे बिल्कुल होता है। भाई कोई एक लाइन L1 इसका मतलब दोनों एक ही लाइन है। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो पैरेलल जैसे ये दोनों लाइन है तो ये तो अलग अलग पैरेलल है। लेकिन हम कहें अगर ये लाइन इसी लाइन के पैरेलल है तो जाहिर है दो, अगर कोई 0 डिग्री का तो कोण वो भी बना रही है ना, तो कोई लाइन खुद के भी पैरेलल होती है ना, बिल्कुल एक जैसी लाइन भी खुद के पैरेलल होती है। तो आप कह सकते हैं कि L1 पक्का पैरेलल अपने L1 के होगा। और अगर दो लोग पैरेलल हों तो उनका कॉमा R में पक्का बिलोंग कर जाएगा फॉर दिस डेफिनेशन। उसने कहा ना दो लोग पैरेलल हों तो उनका कॉमा R में, तो दो जने ये लोग पैरेलल हैं L1 कॉमा L1, तो L1 L1 बिलोंग्स टू R। और ये क्या कंडीशन हो जाती है कि L1 L में हो तो फिर L1 R में भेज दें L1 कॉमा L2, तो ये स्वतुल्य है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ कर देते हैं सम्मित है कि नहीं, चेक करना है। स्वतुल्य तो है खैर ना, इसको नोट करके देख लीजिए सम्मित। सम्मित के लिए क्या करते थे, वही डेफिनेशन, माना L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R मान लेंगे, लेकिन अब हमें दिखाना है L2 कॉमा L1, तो वो दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जो माने उसका फ़ायदा उठाएंगे ना। तो जब कोई दो लोग R1 में हो तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो L1 पैरेलल टू L2। अब अपने आप से ये बताना है आपको कि जब L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपोजिट। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये भी उस लाइन के पैरेलल है ना, जाहिर सी बात है। तो अगर L2 L1 के पैरेलल है तो L2 कॉमा L1 कहाँ गया, बिलोंग्स टू R। तो बस प्रूफ हो गया, L1 L2 R में माने L2 L1 R में दिखा दिए, तो सम्मित की यही निशानी होती थी। तो फलन सम्मित भी है सम्मित। तो अब बात करते हैं संक्रामक की, तो ये भी नोट करते जाइए, अब आपको आ रहा होगा समझ में। संक्रामक की डेफिनेशन उसी तरह लगाएंगे, क्या कि माना L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। एक ये मानेंगे तो इसका नतीजा निकाल लेंगे कि दोनों पैरेलल हैं। फिर L2 पे ख़त्म हुआ तो फिर यहीं से मानेंगे L2 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी मान लिया। तो जब ये दोनों बिलोंग्स टू R है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे ना। ये आपको पता है ना कि जब भी मानेंगे तो फ़ौरन नतीजा निकालेंगे, भैया दो लोग R में तो तुम दोनों पैरेलल, L2 L3 के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ये मिला है कि अब हमारे ऊपर ये है कि L1 L3 दिखाना है, L2 से आगे तो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों का इस्तेमाल ही तो करेंगे। तो आप ये बताइए, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। अरे भाई ये देखिए, इसका नाम रख देते हैं L1। ये क्या है, L1। और कह रहा है ये जो L2 है वो L1 के पैरेलल है, तो L2 यहाँ होगा इसके पैरेलल। अब कह रहा है जो L2 है वो L3 के पैरेलल है, तो L3 को यहाँ होना पड़ेगा। अब अगर L2 बीच से मिला हटा दें तो क्या L1 L3 के पैरेलल बचा हुआ है, तो बिल्कुल L1 L3 के पैरेलल ही मिलेगा। तो आप इन दोनों से क्या लिखेंगे, L1 इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L3। तो इससे क्या निकलता है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका कॉमा कहाँ गया, R में। और अगर L1 L2 R में माने, L2 L3 R में माने, तो L1 L3 दिखा दें तो क्या हो जाता है, संक्रामक। तो आप लोग लिख दीजिएगा संक्रामक है। तो तीनों है, तो चेक करने को कहा था, तो तीनों का तीनों है ये, है ना। तो आप उम्मीद है ये समझ में आई होगी बात आपको। तो इसी तरह करना होता है हर सवाल। देखिए मैं पिछले जितने सवाल करवा रहा हूँ, जो मैंने डेफिनेशंस और तरीके बताए थे, बिल्कुल उससे बदल ही नहीं रहा हूँ, उसी तरीके पे सारा सवाल लगवा रहा हूँ। इसलिए सवाल को कहते हैं आसान है। जब सवाल एक तरीके पे लगी ना तो उसको कहा जाता है आसान है। सवाल टफ तब होता है जब रास्ता बदल जाए कि यार यहाँ इस रास्ते से नहीं जाना पड़ा, तो ये तो वही रास्ता है ना, तो ये आसान है। तो इसको नोट करें, फिर एक सवाल लगाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करना है। ये वही सवाल नहीं है, ये बदल गया। क्या बदला? यहाँ परपेंडिकुलर पैरेलल लिखा था ना, तो वो कह रहा है कि अगर लाइनें ये L1 L2 R में तब हो, उस दिन क्या था जब पैरेलल हो। आज कह रहा है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पे तो वो दोनों का कॉमा R में चला जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे, बस देखना होगा कि कोई, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। चाह तो रहा था इसको होमवर्क दूँ, लेकिन आप लोगों को इसको पहले ट्राई करना है। वीडियो यहीं पॉज कीजिए और बिल्कुल उसी तरीके पे लगाते जाइए। जहाँ नई डेफिनेशन आई कि परपेंडिकुलर के बारे में सोचना, उसको सोचिए और लिखिए। वीडियो पॉज कीजिए, ठीक। लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ क्या कि भाई सममित स्वतुल्य प्रूफ करना है ना, तो स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है? वही काम कि कोई मान लिया कोई एक L1 L में पड़ा हुआ है, इस सेट में L1 L2 L3 सब है, तो एक L1 मान लिया। लेकिन अब L1 L1 ही R में दिखाना है फॉर दिस डेफिनेशन। अब बदली है थोड़ी सी, तो मैं ये कहूँगा L1 L2 तब होगा जब L1 खुद के परपेंडिकुलर हो, L1 के ही। तो आज आपको अब ये चीज़ एनालाइज करनी, लिख नहीं देना है, सोचना होती भी है, वहाँ पैरेलल होती थी, परपेंडिकुलर सोचना है। तो आप ये बताइए कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल तो हो जाती है, क्योंकि पैरेलल का मतलब दोनों लाइन 0 डिग्री का कोण बनाए। तो पैरेलल कोई खुद से चिपकी होती है तो 0 डिग्री बनाती है ना। लेकिन कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, वो वहाँ थोड़ी ना चलेगी, वो खुद के तो पैरेलल ही होगी ना। तो इसका मतलब कोई लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो इसको काट देंगे। तो जब कोई खुद के परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका कॉमा उनका R में जाएगा भी नहीं। हाँ, ये नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ना। ठीक, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप सबमिट चेक कर लेते हैं। सबमिट के लिए L1, L2 R में मान लेना होता था, उससे फ़ायदा उठा लेना था कि भैया L1 L2 R में है तो वो दोनों आपस में, कोई दो चन R में है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लिया L1 L2 परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे ऊपर ये है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर R में दिखाना होगा। तो आप ये बताइए, ये सही बात है कि जब कोई L1, मान लीजिए L1 है या L2 है, L1 L2, तो जब ये कोई L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या ही कहा जा सकता है कि L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे के समकोण पे है ना, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो आगे पीछे करने से क्या होता है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। हेंस L2, L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो और ये कंडीशन फॉलो हो गई सबमिट की कि L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में है, तो ये R क्या होगा, सबमिट तो होगा। फिर संक्रामक दिखा देते हैं। संक्रामक के लिए संक्रामक की डेफिनेशन क्या थी कि L1, L2 को R में माने, इसको मान लिए तो फ़ायदा उठा लेंगे भैया तुम दोनों परपेंडिकुलर हो गए। फिर L2 से ही शुरुआत करें L3 तक, उसको भी R में मान लें तो फिर इसका फ़ायदा उठाएंगे भैया तुम दोनों परपेंडिकुलर हो गए, L2 L3 परपेंडिकुलर। लेकिन अब हमारे ऊपर ये है कि L1 L3 दिखाना है, तो उसके लिए L1 L3 को अगर परपेंडिकुलर हो तो ठीक। अच्छा, आप कह रहे ये स्पीड 1.5 क्यों हो गई है? मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, ये सवाल वही तरह तो है, खाली परपेंडिकुलर से तो लगा है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के भी परपेंडिकुलर होगा? तो इसको थोड़ा सा यहाँ देखें। मान लीजिए L1 है, भाई कोई तो L1 होगी ना। अब L2 बनाए, लेकिन L2 ऐसा बनाना है L1 के परपेंडिकुलर, तो L2 यही बना पाएंगे भैया, L1 ये है तो L2 ऐसे ही बना पाएंगे ताकि परपेंडिकुलर आए ना, तो इसका नाम क्या है, L2। अब L3 एक बनाइए, L2 के परपेंडिकुलर है L3, तो L2 ये है, इसके परपेंडिकुलर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बन जाए, इसका नाम क्या है, L3। अब अगर L2 को बीच से निकाल दें तो आप L1 और L2 पे गौर करें, L1 और L3 ये दोनों आपस में कैसे आ रही हैं, ये तो आपस में ऐसे ऐसे हो गई ना, खड़ी आपस में पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं रह गया। उस दिन क्या था कि L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के भी पैरेलल हो गया था। आज L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि फिर पैरेलल हो गया। तो हेंस वी कैन से L1 डज नॉट परपेंडिकुलर टू
L3, तो L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं बिलोंग कर पाएगा फॉर डेफिनेशन। तो ये R संक्रामक भी नहीं है, नहीं। तो ये सवाल क्या हुआ कि सम्मित हो गया, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो पाया पर अगर यहाँ परपेंडिकुलर लग जाए, लेकिन अगर पैरेलल था तो सब था, है ना। तो इस तरीके के सवाल भी आप लोग लगा लेंगे अब आप लोग। तो किताबों में देखिए ऐसे ही सवाल, कोई लाइन पे आ जाएगा, कोई गिनतियों पे है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बस आपको बेसिक डेफिनेशन मैंने बताने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, आप उसको बार बार देख लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। और सवाल का एक पैटर्न मैंने बता दिया, उससे मैं हिल ही नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको ये आ गया होगा तो आप सारे सवाल बना ले जाएंगे। तो इसको भी नोट करते जाइए और इस वीडियो को बस करते हैं। 2 सवाल आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगली वीडियो में एक थ्योरम बताऊंगा और संयोजन बताना है, 2 संबंधों का संयोजन, है ना। ये तो एक संबंध पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया कि भैया ये है ये, अब 2 रिलेशन आएंगे, उनका संयोजन करना है, कंपोजिशन ऑफ 2 रिलेशंस। तो उनको कैसे डील करते हैं, किस तरह निकाला जाता है, वो सब पढ़ेंगे। और बाकी ये सवाल लगाते रहिए, मेहनत करिए, बहुत सारा सवाल लगाइए। सवाल में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको सवाल आएगी, है ना। तो थोड़ा सा एक अपने कैनवस को भी बड़ा कीजिए, देखने का तरीका भी बदलिए और सवाल को भी लगाइए, है ना। फिर वही बात, खरगोश जैसी चाल और कछुए जैसी कंसिस्टेंसी अगर आएगी तो आप हर महाज पर फतेहयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो आप अपना ख्याल रखें, सवाल लगाते रहें। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब बखैर।